आज हमारे इस YouTube चैनल जीत एजुकेशन के माध्यम से EMRS अर्थात एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल के अंतर्गत TGT हिंदी का जो जनरल पेपर था जिसमें 10 प्रश्न दिए गए थे उनसे संबंधित प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसमें आपको एक गद्यांश जो 3 प्रश्नों पर है वह दिया गया है। बाकी व्याकरणिक भाग से संबंधित मुहावरे, समास, संधि, विलोम शब्द इन सब पर आधारित है। तो आइए देखते हैं इन प्रश्नों की श्रृंखला के अंतर्गत गद्यांश भाग से संबंधित गद्य को, फिर उसके बाद देखेंगे उससे संबंधित प्रश्नों को। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों 131 से 133 तक के सटीक उत्तर दीजिए। ये यहाँ पर हमने प्रश्न पत्र में जो छपा है उसी प्रश्न संख्या को हमने यहाँ पर ले लिया है साथियों। तो आइए देखते हैं गद्यांश क्या है, फिर उस पर आधारित उनके प्रश्नों की ओर चलेंगे। गद्यांश देखिए, दूसरों को उपदेश देना बहुत ही सरल है, मगर उन उपदेशों को व्यवहार में लाना कठिन है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो मंच पर खड़े होकर लोगों को सदाचार, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा पर लंबे लंबे उपदेश देते हैं, पर स्वयं कभी उन पर आचरण नहीं करते। यदि उपदेशकर्ता की कथनी और करनी में अंतर ना हो, अर्थात वह जो कुछ कहे उस पर अमल करके दिखाए, तब उसकी बात का प्रभाव भाषण से कहीं अधिक पड़ेगा। ऐसी स्थिति में लोग उपदेशक का अनुसरण करने में प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। यदि वह केवल उपदेश देने का ही लक्ष्य रखता है और उस उपदेश को अपने आचरण में नहीं लाता, तब उसका उपदेश कोई प्रभाव नहीं डालता। तो ये है छोटा सा गद्यांश साथियों। इसी गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्न हैं, जो कि इस गद्यांश को ध्यान से पढ़ने से आप सभी को समझ में आ जाएगा और आसानी से उत्तर दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस गद्यांश पर आधारित कौन कौन से 3 प्रश्न हैं और उसके उत्तर क्या हो सकते हैं। प्रश्न नंबर 131, बात का प्रभाव भाषण से अधिक कब पड़ता है? देखिए यहाँ पर है, पहला जब उपदेश प्रभावी हो, दूसरा जब आपकी बात में सच्चाई हो, तीसरा जब आप उस पर अमल करके दिखाएं, चौथा जब आप किसी अन्य की बात करें। इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों, जब आप उस पर अमल करके दिखाएं तब आपके भाषण का प्रभाव अधिक पड़ता है और आपकी बात को लोग मानते हैं। केवल भाषण दे देंगे, करके नहीं दिखाएंगे, तो फिर आपकी बात को कोई नहीं मानेगा। चलते हैं 132वें नंबर प्रश्न की ओर। कोई प्रश्न है, लोग किस पर उपदेश नहीं देते? किस पर उपदेश लोग देते हैं, किस पर नहीं देते हैं? यहाँ पर देखिए नकारात्मक प्रश्न है, लोग किस पर उपदेश नहीं देते? सदाचार, दूसरा धर्मपरायणता, तीसरा ईमानदारी, चौथा कर्तव्य निष्ठा। तो लोग सदाचार पर उपदेश देते हैं, ईमानदारी पर देते हैं, कर्तव्य निष्ठा पर देते हैं, लेकिन धर्मपरायणता पर कोई व्यक्ति उपदेश नहीं देता। तो ये दूसरा ऑप्शन धर्मपरायणता इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं
गद्यांश का तीसरा और अंतिम प्रश्न 133 नंबर का, निम्नलिखित में क्या करना आसान नहीं है। यहाँ पर भी नकारात्मक उत्तर है। देखिए, क्या करना आसान नहीं है। प्रश्नों को ध्यान से देखना साथियों। दो तरह के प्रश्न होते, एक तो सकारात्मक और एक नकारात्मक। एक नहीं है पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन देखिए। ऑप्शन नंबर 1 उपदेश पर अमल करना, नेक्स्ट दूसरा उपदेश देना, तीसरा उपदेश पर अमल न करना, उपदेश न देना। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 उपदेश पर अमल करना। ये आसान नहीं है, केवल उपदेश देना सरल होता है और उस पर अमल नहीं कर पाते, तो इसलिए यहाँ पर इसका क्या करना आसान नहीं है, उपदेश पर अमल करना, यानी उपदेश को अपने व्यवहार में लागू करना बहुत कठिन काम होता है। अब चलते हैं यहाँ से आगे। 134 से 140 तक के प्रश्न पूरी तरह से व्याकरण पर आधारित है साथियों। तो चलिए देखते हैं 134 में कौन सा प्रश्न है व्याकरण का। 134 निम्नलिखित में जातिवाचक संज्ञा शब्द है। देखिए, बहुत ही सरल है, संज्ञा से प्रश्न है। आप संज्ञा के प्रकार में चली जाइए, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, 3 प्रकार के संज्ञा होते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा शब्द है, कौन सा है निम्नलिखित में? राम है, काशी है, नदी है, गंगा है। देखिए, राम नाम है, काशी भी नाम है, गंगा भी नाम है, तो नाम सीधा हो जाने से क्या हो जाता है, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। तो इसलिए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, नदी जातिवाचक संज्ञा शब्द है। तो साथियों, हमने देखा जातिवाचक संज्ञा शब्द, यहाँ पर तीसरा नदी जातिवाचक शब्द है। बाकी राम, काशी, गंगा, ये तीनों जातिवाचक शब्द नहीं बल्कि क्या है, व्यक्तिवाचक शब्द है। चलते हैं 135वें नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में तत्पुरुष समास नहीं है। देखिए, यहाँ पर समास से संबंधित प्रश्न पूछ दिया। आपको मालूम है समास 6 प्रकार के होते हैं, उसमें से तत्पुरुष समास नहीं है। ऑप्शन देखिए, नराधम, स्वर्ग प्राप्त, जल पिपासु, मदांध, ये 4 हैं। इसमें से पहला तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। बाकी सभी स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, जल पिपासु, जल का पिपासु, मदांध, मद से अंधा, ये तीनों तत्पुरुष समास से संबंधित है। केवल पहला ऑप्शन नराधम तत्पुरुष समास से संबंधित नहीं है। चलते हैं 136वें प्रश्न की ओर। इंद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन देखिए, सुरेंद्र, दूसरा मनोज, तीसरा पुरंदर, चौथा सुरपति। इंद्र, इंद्र देखिए, सुरेंद्र को भी इंद्र बोलते, पुरंदर को भी इंद्र बोलते और सुरपति, ये सभी इंद्र शब्द के पर्यायवाची हैं। लेकिन मनोज किसका पर्यायवाची है? मनोज अनंग कामदेव का पर्यायवाची शब्द है, ये इंद्र का नहीं है। चलते हैं 137वें नंबर प्रश्न की ओर। विलोम शब्द आ गए साथियों। विलोम शब्द के आधार पर असंगत शब्द युग्म हैं। देखिए, यहाँ पर पहला निंदा के विपरीत प्रार्थना, तीव्र के विपरीत मंद, दुर्लभ के विपरीत सुलभ, उन्नति के विपरीत अवनति। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है। विलोम शब्द के आधार पर असंगत शब्द निंदा
प्रार्थना ये असंगत शब्द है। बाकी सभी बिल्कुल सही हैं। दूसरा, तीव्र का मंद बिल्कुल सही है। दुर्लभ का सुलभ है। और उन्नति का अवनति, ये सारे विलोम शब्द बिल्कुल सही हैं। तो निंदा का क्या हो जाएगा? वास्तव में प्रशंसा हो जाएगा। प्रार्थना नहीं होता, निंदा का विलोम हो जाएगा प्रशंसा, प्रार्थना नहीं, इसलिए वो असंगत शब्द है, ध्यान रखिए। चलते हैं 138वें नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द है। अशुद्ध शब्द देखिए, पहला धोखा, दूसरा हिंदुस्तान, तीसरा दुष्कर, चौथा सीधा साधा। धोखा, हिंदुस्तान, दुष्कर, ये तीनों बिल्कुल शुद्ध है। सीधा साधा ये नहीं है साथियों, वास्तव में शुद्ध होता है सीधा सादा होता है, साधा नहीं सीधा सादा, इसलिए ये अशुद्ध शब्द है। बाकी ऊपर के तीनों शुद्ध शब्द हैं। चलते हैं 139वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में स्वर संधि वाला शब्द नहीं है। देखिए साथियों, स्वर संधि वाला शब्द नहीं है। पहला परमार्थ, दूसरा कुशासन, तीसरा वार्तालाप, चौथा तल्लीन। संधि से पूछ दिया, आप सबको मालूम है संधि के प्रकार, स्वर संधि, व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। तो यहाँ पर स्वर संधि, परमार्थ भी स्वर संधि है, कुशासन भी स्वर संधि है और वार्तालाप भी स्वर संधि है। इसमें तल्लीन कौन सी संधि का उदाहरण दे दिया? व्यंजन संधि का उदाहरण है। तत् जमा लीन बराबर तल्लीन होता है। तो इसलिए ये स्वर संधि का उदाहरण नहीं बल्कि व्यंजन संधि वाला शब्द है। तो इसलिए ऑप्शन गलत है। चलिए देखते हैं 140वें और अंतिम प्रश्न की ओर। सोने में सुहागा मुहावरे का सटीक अर्थ है। देखिए यहाँ पर मुहावरे से संबंधित प्रश्न पूछ दिया, जो बहुत व्यवहारिक जीवन में हम प्रयोग करते। सोने में सुहागा, ऑप्शन देखिए, अच्छी चीज़ का और अच्छा हो जाना, दूसरा लाभ का दोगुना हो जाना, तीसरा सोने में सुहागा मिलना, चौथा किसी को अत्यधिक लाभ पहुंचाना। तो यहाँ पर बिल्कुल सटीक अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अच्छी चीज़ का और अच्छा हो जाना। इसके लिए मुहावरे में प्रयोग किया जाता है सोने में सुहागा। क्या हो जाएगा? अच्छी चीज़ का और अच्छा हो जाना। बाकी तीनों उससे संबंधित नहीं है। तो इस तरह से साथियों हमने EMRS एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल विद्यालय की TGT हिंदी की जो परीक्षा आयोजित की गई थी, उसमें जनरल हिंदी के ये 10 प्रश्न हमने इस वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया। ये आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए सहायक हो सकता है और इसी तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, ये आपको मालूम हो गया। तो इस तरह से साथियों वीडियो देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और इस तरह से हम अपने वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। किसी दूसरे वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।